जरा सोचिए, जो दवा आप बीमारी से ठीक होने के लिए खा रहे हैं, अगर आपको पता चले कि वो दवा ही आपको बीमार कर रही है, तो क्या आपके पैरों तले जमीन नहीं खिसक जाएगी? मैं जो बात कह रहा हूं 100% सच पर आधारित, खबर पर आधारित कह रहा हूं, क्योंकि जो जांच रिपोर्ट सामने आई है उसमें कुछ ऐसा ही खेल दिखता है। 53 दवाएं जो धड़ल्ले से बिक रही हैं वो टेस्ट में फेल हो गई हैं, जिसमें से पैरासिटामोल जैसी भी कुछ दवाएं हैं जिसे लोग बगैर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन का इस्तेमाल करते हैं, ओवर द काउंटर मिल जाती है। हम और आप दवाई दुकान में गए, हमने कहा कि भाई हमें 500 mg का पैरासिटामोल दे दो, दवाई दुकान ने आपको पकड़ा दिया, आपने उनको बिल पे कर दिया। हल्का फुल्का बुखार, बिना कुछ सोचे समझे हमने पैरासिटामोल पकड़ लिया। शहर तो छोड़िए, गांव गली नुक्कड़ हर जगह हर आदमी को इस दवाई के बारे में पता है। इस दवा पर इतना लोगों का विश्वास है कि बुखार आने पर बिना सोचे समझे पैरासिटामोल की गोली खा लेते हैं। लेकिन कहा जा रहा है ये दवाई भी टेस्ट में फेल हो गई है। ऐसी 53 दवाएं हैं जो टेस्ट में फेल हुई, जिसमें बुखार, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, स्टमक इंफेक्शन, विटामिन डी, रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली दवाएं। 5 दवाएं तो ऐसी मिली हैं जिन्हें बड़ी ब्रांडेड कंपनियों के नाम से बेचा जा रहा था। यह पूरा खुलासा हुआ है सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि CDSCO की एक रिपोर्ट में, जिसके बाद बाजार से लेकर लोगों के घरों तक हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल CDSCO ने अपनी साइट पर एक लिस्ट जारी की है जिसमें बताया गया है कि 53 दवाएं क्वालिटी चेक में फेल साबित हुई हैं, और उसके बाद जाहिर है इन दवाओं के इस्तेमाल को लेकर चिंता की जा रही है, क्योंकि जिसे अब तक दवा समझ रहे थे वही तो अब दर्द बन चुकी है। पैरासिटामोल समेत 53 दवाएं टेस्ट में फेल हुई। विटामिन, ब्लड प्रेशर, शुगर की दवाएं टेस्ट में फेल हुई। कैल्शियम, विटामिन D3, सप्लीमेंट्स, एंटी डायबिटीज की दवाएं फेल हुई हैं। अंदाजा लगाइए। हालांकि दवा कंपनियों का भी बयान सामने आया है, जिन कंपनियों की दवाइयां टेस्ट में फेल हुई हैं, उन दवा कंपनियों का कहना है कि इन बैच की दवाओं को हमने तैयार ही नहीं किया, ये हमारी दवाएं ही नहीं हैं, इन्हें हमारे नाम पर बेचा जा रहा था। तो क्या ये नकली दवाओं का खेल है? अब आपको कुछ ऐसी दवाएं बताते हैं जो हम और आप रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। बुखार, दर्द के लिए पैरासिटामोल 500 mg का इस्तेमाल करते हैं। विटामिन बी के लिए, कमी के लिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का इस्तेमाल करते हैं। विटामिन सी सॉफ्ट जेल रोग प्रतिरोधक यानी कि इम्यूनिटी हाई करने के लिए करते हैं। पैंडी या इस तरह की जो भी दवाएं हैं जो खाली पेट लेनी होती है, उससे एसिडिटी से राहत पाने के लिए, गैस से राहत पाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और खाली पेट की दवाओं का तो आलम यह है कि हर घर के दवा के बॉक्स में आपको खाली पेट की दवाई मिलेगी। हर इंसान की जरूरत है। मॉडर्न लाइफस्टाइल में युवाओं के लिए भी खाली पेट की दवा एक मैंडेटरी सप्लीमेंट की तरह हो गई है, लेकिन यह भी टेस्ट में फेल। इसके अलावा ग्लिम्पेराइड डायबिटीज के लिए, टेलमिसर्टन हाई बीपी के लिए, शेल्कल पाल्मेसिल इंजेक्शन हाई बीपी के लिए, सेपोडेम XP50 ड्राई सस्पेंशन इंफेक्शन के लिए, और इन दवाओं को CDSCO में टेस्ट किया गया। और आपको बताएं कि इन दवाओं में कुछ और दवाएं आपको बताते हैं जो बहुत फेमस हैं। इसमें क्लोनाजेपाम है एंजाइटी के लिए, डेक्लोफेनेक है पेन किलर के तौर पर, एम्ब्रोक्सोल है सांस की बीमारी के लिए, मेट्रोनिडाजोल है जो पेट का इंफेक्शन ठीक करता है। अब दवाइयों के नाम भी ऐसे ऐसे हैं। फ्लूकोनाजोल है जो एंटी फंगल है, पेंटाप्रोजोल जो गैस के लिए, इन्हें भी टेस्ट किया गया। CDSCO ने 53 दवाओं की क्वालिटी का टेस्ट किया था, जिसके बाद 2 लिस्ट जारी की। पहली लिस्ट में 48 दवाएं हैं, जबकि दूसरी लिस्ट में 5 दवाओं के नाम हैं। इन 5 दवाओं के नाम इसलिए अलग से जारी किए गए क्योंकि इन्हें बनाने वाली कंपनियों का दावा है कि जो दवाएं टेस्ट में फेल हुई हैं वो उनकी बनाई गई नहीं है, मार्केट में उनके नाम से बेची जा रही हैं। जिसके बाद सवाल उठा कि मार्केट में नकली दवाओं का खेल चल रहा है।
और अब इसकी जांच शुरू हुई है। यानी कि ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर नकली दवाओं का कारोबार चल रहा है और जो 5 दवाएं ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर बेची जा रही हैं उसमें पुल्मोसिल है, पेंटोसिड है, उर्सोकोल 300 है, टेल्मा एच है और डिफ्लेजा कोट है। और लेकिन कंपनी दावा कर रही है कि उनकी दवाएं नहीं है, उनके नाम पर बेची जा रही है। ये बैच, जो दवाइयों का बैच टेस्ट किया गया, उस बैच को उन्होंने उसका प्रोडक्शन किया ही नहीं है। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक नकली दवाओं को पहचानना मुश्किल होता है। नकली दवा का पता लगाने का एकमात्र असली तरीका लैब में केमिकल टेस्ट के जरिए से पता लगाया जाए। लेकिन कभी कभी नकली दवाएं साइज, शेप और कलर में कुछ अलग दिखती हैं, यानी खराब क्वालिटी की पैकिंग में भी बेचा जाता है, तो इस तरह पता लगाया जा सकता है। अब दवा खरीदते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है वो भी मैं आपको बता देता हूं, और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। मार्केट में दवाओं के होने के दावे के बाद, नकली होने के दावे के बाद चिंता और बढ़ गई है। ऐसे में दवा खरीदते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए यह जान लीजिए। लाइसेंस वाली फार्मेसी से ही दवा खरीदें और दवा खरीदने के बाद बिल जरूर मांगें। खराब पैकेजिंग वाली दवाओं को ना लें। अगर दवाई की पैकेजिंग ठीक नहीं है, साफ नहीं है, स्पष्ट नहीं है, तो समझ जाइए कुछ गड़बड़ है। दवा खरीदने के बाद अब भी आपको डाउट है तो अपने डॉक्टर को जरूर दिखाएं, डॉक्टर से परामर्श जरूर लें। केंद्र सरकार ने इसी साल अगस्त में 156 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन पर भी रोक लगाई थी, जो बुखार और सर्दी के अलावा पेन किलर, मल्टीविटामिन और एंटीबायोटिक्स के रूप में इस्तेमाल की जा रही थी। सरकार ने कहा कि इनके इस्तेमाल से इंसानों को खतरा होने की आशंका है, इसलिए देश भर में इन दवाओं के प्रोडक्शन, कंजम्पशन और डिस्ट्रीब्यूशन पर रोक रहेगी। यह आदेश सरकार ने ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड की सिफारिशों पर जारी किया था। बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि एफडीसी दवाओं में मौजूद इंग्रेडिएंट्स का कोई मेडिकल जस्टिफिकेशन नहीं है, इसलिए अगली बार दवा खरीदें तो सावधान रहें। सवाल नकली असली का तो है ही, मिलावट का भी है, और मिलावट का यह मसला सिर्फ दवा तक सिमटा नहीं है, यह मसला खाने तक पहुंच गया है। कोई थूक रहा है, कोई जूस में यूरिन मिला रहा है, और यही वजह है कि इससे लेकर सरकारें सख्ती करने पर मजबूर हैं। यूपी में तो योगी आदित्यनाथ ने फिर से दुकानों पर नाम और काम करने वालों की पहचान के लिए पुलिस वेरिफिकेशन का फैसला सुना दिया, तो यह फैसला कुछ और सरकारों को रास आया। हिमाचल में कांग्रेस सरकार के मंत्री, उन्हें भी लगा कि भाई यह फैसला अच्छा है। यहां शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य ने इसे लागू करने का फैसला कर लिया, लेकिन उनका ऐलान छोटी मियाद के लिए रही। 24 घंटे बीते भी नहीं थे कि विक्रमादित्य को कांग्रेस आलाकमान ने दिल्ली तलब कर लिया, जहां सोच समझकर बोलने की हिदायत दी गई। और फिर अगले ही दिन विक्रमादित्य तो पलटे ही, सुक्खू सरकार भी होल्ड पर आ गई, यानी कि इस फैसले को उन्होंने होल्ड कर लिया। और अब इस फैसले के पीछे कई गंभीर तर्क गिनाए जा रहे हैं। वो अदब और ऑर्डर के दायरे में आकर कहा जा रहा है कि फैसला ठंडे बस्ते में चला गया है। विक्रमादित्य ने जब ऐलान किया तो उनसे एक भारी सियासी चूक हुई। चूक इसलिए क्योंकि सियासत में ऐसा नहीं होता है कि कोई भी सरकार किसी विपक्षी सरकार के मॉडल पर अमल करे, उसे क्रेडिट भी दे दे, उसकी फोटो भी लगा दे। आमतौर पर इसमें बदलाव कर दूसरे से बेहतर बनाने की होड़ होती है। लेकिन विक्रमादित्य ने अपने ऐलान के साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीर भी शेयर कर दी। नतीजा, कांग्रेस डर भी गई और कंफ्यूज भी हो गई। अब विक्रमादित्य ने सलाह मिलने के बाद क्या कहा, वो आपको पहले सुनवाते हैं। नहीं, देखिए, इसमें यूपी का या योगी जी से इसका कोई लेना देना नहीं है। हिमाचल प्रदेश एक अलग प्रांत है, हिमाचल प्रदेश के अलग मसले हैं, हिमाचल प्रदेश के लोगों के अलग मुद्दे हैं। और प्रदेश में जिस तरीके के, जैसा मैंने कहा कि अभी कुछ जो घटनाक्रम पीछे हुए हैं, उससे सरकार जो है वो संवेदनशीलता के साथ रिलीजियस हार्मनी बनाकर
और प्रदेश में एक शांतिपूर्ण माहौल बनाकर ये हमारा दायित्व बनता है। रेडी फड़ी एसोसिएशंस है, उनके लोगों के कंसर्न्स को भी देखा जाए एंड फिर इसमें जो है आने वाले समय में इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आगे बढ़ेंगे। इसका और किसी राज्य से या और किसी राज्य के किसी रूल से कोई लेना देना नहीं है। दिस इज़ पर्टिकुलरली फॉर हिमाचल प्रदेश एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश। दरअसल विक्रमादित्य सिंह के बयान ने कांग्रेस आलाकमान को कंफ्यूज कर दिया, क्योंकि एक तरफ सवाल शुद्ध खाने पीने का रहता है तो दूसरी तरफ उस कौम का और उसकी वोट बैंक का जो स्ट्रीट वेंडर्स के एक बड़े तबके से जुड़ा हुआ है। यही वजह है कि सुक्खू सरकार ने फैसले को होल्ड किया और इसके लिए न केवल कमेटी बनाई बल्कि सुझावों के आधार पर इसे लेकर आगे बढ़ने का फैसला किया। आरओ के जो वैध रूप से हैं वही जो है वो दुकानें या रेडी वाले बैठ सकें। हिमाचल विधानसभा के अध्यक्ष ने एक कमेटी बनाई है, उस कमेटी में सब दलों के लोग लिए और कैसे रेडी वाले पटरी वालों को कैसे बैठाया जाए, कैसे उनको जो है सुरक्षित स्थान दिया जाए, कैसे वो नियमित हों, इसके लिए लाइसेंस दिए जाएंगे। इतनी सी बात है, उसको यूपी से तुलना करने कोई मतलब ही नहीं। कोई यहाँ ये थोड़ा कि फोटो लगा के और सामने रख के रखा जाएगा। कांग्रेस खेमे में भले ही इसे लेकर घमासान मचा हो, लेकिन बीजेपी विक्रमादित्य के इस ऐलान से गदगद हो गई। बीजेपी के पौ बारह हो गए। उसे लगता है अगर हिमाचल में भी योगी मॉडल को अपनाया जाता है तो यकीनन राज्य की सियासी सूरत में बड़ा बदलाव आएगा। लेकिन साथ ही बीजेपी यह भी मानती है कि इसे लागू करना इतना आसान नहीं होगा। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि ये स्ट्रीट वेंडर की पॉलिसी पहले से ही थी, यहां पर एग्जिस्ट करती थी, हमने इसको लागू किया था, लेकिन कांग्रेस की गवर्नमेंट आने के बाद इस पर अमल बंद कर दिया था। और आज हम हिमाचल प्रदेश में महसूस कर रहे हैं कि इसकी आवश्यकता है। उनके मंत्री ही कह रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं जो मंत्री ने कहा वो उस पर कायम रहेंगे। उनको ऊपर दबाव आएगा, मैं इस बात से सहमत हूं, क्योंकि इससे पहले भी एक मंत्री ने विधानसभा के अंदर बहुत कुछ बोला था, लेकिन दबाव आया, उसके बाद वो बदल गए। और मैं उम्मीद करता हूं कि विक्रमादित्य जी अपनी बात पर अडिग रहेंगे। और जो स्ट्रीट वेंडर की जो वेरिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन का उन्होंने जिक्र किया है, इस कदम का हम स्वागत करते हैं। ये हम कर ही रहे थे, पहले से कर रहे थे, लेकिन अब लागू करने की दृष्टि से वो और आगे बढ़ने की बात कह रहे हैं कि यूपी की तर्ज पर, योगी जी की तर्ज पर जो है इसको लागू करने की बात कही है, तो हम स्वागत करते हैं। दर्शकों, आपको तो पता ही होगा, मिलावट एक ऐसा धोखा है जो सिर्फ आपकी सेहत से ही नहीं बल्कि आपके भरोसे से भी जुड़ा है। स्ट्रीट फूड तो पर्सनल चॉइस का मामला है, कोई खाता है कोई नहीं खाता है, लेकिन प्रसाद में अगर मिलावट हो तो क्या कहेंगे, है ना? आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए फिक्र की बात। बीते दिनों आंध्र प्रदेश में तिरुपति देवस्थानम में प्रसादम को लेकर उठा विवाद भले ही थम गया हो, लेकिन सियासत लगातार जारी है। अभी एक दिन पहले बीजेपी नेता और हैदराबाद से ओवैसी के खिलाफ ताल ठोकने वाली माधवी लता तिरुपति में दर्शन करने पहुंची थी। वंदे भारत ट्रेन में सफर करने के दौरान उन्हें कीर्तन करते हुए भी देखा गया। अब वाईएसआर कांग्रेस के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी भी तिरुपति दर्शन करने जा रहे हैं। जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ ही तिरुपति को लेकर मोर्चा वहां पर खोला हुआ है टीडीपी ने। जगन मोहन रेड्डी ने 28 सितंबर को मंदिरों में क्षमा याचना अनुष्ठान करने की बात कह दी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने तिरुपति प्रसादम को लेकर झूठे दावे करके महापाप किया है। जगनमोहन ने राज्य के लोगों से अपील की कि वो भी इस क्षमा याचना अनुष्ठान में भाग लें। अब प्रसाद पर कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, यह तो जांच के बाद ही साफ होगा। लेकिन यह मामला सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक की चौखट तक पहुंच गया। जाहिर है इसमें सियासी पक्ष भी रखे जा रहे हैं, जिसमें एक तरफ टीडीपी है और दूसरी तरफ वाईएसआर कांग्रेस। तो चलिए कुछ बड़ी बातें जल्दी से आपको बता देते हैं प्रसाद, प्रायश्चित और पॉलिटिक्स पर। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने प्रायश्चित के लिए 11 दिन का उपवास रखा। हाई कोर्ट में वाईएसआरसी ने सीएम के आरोपों की जांच के लिए कमेटी बनाने की मांग की, यानी कि जगन मोहन रेड्डी ने। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर निगरानी में जांच की मांग कर दी। मामले की जांच के लिए राज्य सरकार ने एसआईटी बना दी। पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी और अन्य के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है।
खम्मम जिले के गोला गुडेम की रहने वाली डोंथू पद्मावती ने लड्डू में तंबाकू मिलने का आरोप लगा दिया। यानी कि मामला और तूल पकड़ता जा रहा है। विवाद तो भले ही थमता नजर आ रहा हो, लेकिन दक्षिण की राजनीति पूरी तरह से गर्म हो गई है और दक्षिण की राजनीति में खासकर टीडीपी और वाईएसआरसी आमने सामने हैं। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान की राजनीति की बात करते हैं। राजस्थान की राजनीति में अब राम और सनातन के बाद गौमूत्र और गंगाजल भी चर्चा में है। मामला जयपुर के हेरिटेज नगर निगम से जुड़ा हुआ है, जहां कांग्रेस की मेयर मुनेश गुजर पर लगे करप्शन के आरोप के बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया और कार्यवाहक मेयर के तौर पर बीजेपी समर्थक निर्दलीय कुसुम यादव को विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने गंगाजल छिड़ककर शुद्धिकरण के बाद कुर्सी पर बिठा दिया। नए मेयर को समर्थन देने वाले कांग्रेस के 8 पार्षदों पर भी गंगाजल छिड़का गया और गौमूत्र पिलाकर शुद्धिकरण की बात कही गई और यहीं से शुरू हो गई गोमूत्र और गंगाजल की राजनीतिक महाभारत। बता दें कि राजधानी जयपुर के हवा महल से विधायक बाल मुकुंदाचार्य न केवल विधायक हैं बल्कि भगवाधारी महंत भी हैं। हमेशा कहते भी हैं कि सब पर गंगाजल और गौमूत्र छिड़ककर शुद्ध कर देंगे, लिहाजा हाथ में बोतल, मौका भी और दस्तूर भी था। बस फिर क्या था, नई कार्यवाहक मेयर की कुर्सी पर बाबा बाल मुकुंदाचार्य ने मंत्रोच्चारण के साथ गंगाजल और गौमूत्र छिड़ककर सब कुछ पवित्र कर देने की मंशा से यह काम कर दिया। लगे हाथों नए बीजेपी समर्थक मेयर को समर्थन देने वाले पास खड़े कुछ कांग्रेस पार्षद भी गंगाजल की जद में रहे। विधायक का मानना है कि कांग्रेस के भ्रष्टाचार के जरिए नगर निगम को अपवित्र कर दिया गया था, जिसे अब नए मेयर के साथ गंगाजल और गोमूत्र से शुद्धिकरण के मंत्र भी फूंके गए। उसकी अब साज सज्जा, आने वाला दिवाली उत्सव और साफ सफाई, सारे काम बढ़िया होंगे, खूबसूरत शहर दिखेगा। इसलिए आज गंगाजल से शुद्धि की है, इसकी अशुद्धता को निकाला है और वैदिक मंत्रों के द्वारा पूजा अर्चना करके और आज नवमी तिथि के अवसर पर आज बहन जी विराजमान हुई है। अब ये माने गंगाजल से शुद्धि हुई है। अब पूर्णतः नगर निगम में शुद्धि का वातावरण रहेगा, खुशबू सुगंध रहेगी, पवित्रता रहेगी और हेरिटेज का पूरा विकास होगा। और वैदिक मंत्रों का उच्चारण उनके कानों में जा चुका है। अब वे पूर्णतः सनातनी हो चुके हैं और सनातनी होने के साथ अब इस शहर को सुंदर बनाने के लिए वो हमारे साथ है। अधिकारियों को लेकर भी आपने कहा, अधिकारियों को भी शुद्धि कर दी है। आज अधिकारी अब तक अशुद्धि में चल रहे थे, वो भी मजबूरी थी कि उनसे इस प्रकार का कृत्य कराया जा रहा होगा। अब अधिकारी मुक्त हो गए हैं भ्रष्टाचार से। अब अधिकारी पूर्णतः काम करेंगे, जो अधिकारी लिप्त थे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई करके जो अपराध तय होगा उसके आधार पर सजा भी कराएंगे। पूरे देश में इन दिनों मिलावट की चर्चा हो रही है, नेम प्लेट की चर्चा हो रही है। इसके बाद हमने फैसला किया कि हम भी माइक और कैमरा लेकर बाहर निकलते हैं और जानते हैं कि रेस्टोरेंट के किचन में चल क्या रहा है। गाजियाबाद के कुछ इलाकों में गए जहां पर हालात क्या नजर आए, आइए देखते हैं। अंदर जाएंगे, देख सकते हैं कि इनका लाइसेंस जो है यहाँ पर लगाया गया बाकायदे ठीक काउंटर के सामने। ये इनका पूरा लाइसेंस है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि इसको दिखाएं कि इनका लाइसेंस यहाँ पर। फिलहाल मैं इनके साथ किचन में जाऊँगा और किचन एक कैश काउंटर है इनका। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लोग पेमेंट जो खाना खाते हैं, जो यहाँ से पार्सल पैक कराते हो यहाँ से लेकर जाते हैं। फिलहाल मेरे ठीक पीछे मैं इनके साथ ही जा रहा हूँ और किचन का भी पूरा हम लोग दिखाएँगे कि किचन में क्या रियलिटी है। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ किचन है, यहाँ तमाम स्टाफ है, इनके काम करते हैं। सर, इसमें क्या बनाया जाता है? यहाँ पे इसमें कढ़ाई में क्या बनाया जाता है? फ्रायर का है ये, कोई चीज़। अच्छा, वेज नॉन वेज दोनों बनाते हैं? हाँ, वेज नॉन वेज, वेज का ये है। नॉन वेज का क्या बर्तन आपका अलग है? हाँ, ये था सामने। ये वेज हमारे 2 आइटम बनते हैं, शाही पनीर और दाल मखनी। ये खुला हुआ है, इसमें ऊपर देख सकते हैं मक्खियाँ ढक्कन लगवा रखी है, सब ढका हुआ। अभी कोई बना रहा होगा ये, तब इसलिए। हाँ, अच्छा, अभी तैयारी चल रही है। लेकिन वेज का आपका बर्तन मतलब सामान अलग है, सेपरेट। दो ही चीज़ है और 2 ही चीज़ बनती है। बाकी नॉनवेज के ये बर्तन है दोनों। अच्छा, ये इधर नॉनवेज है। हाँ। यहाँ पर जो है इस साइड में यहाँ पर नॉनवेज बनता है, ठीक उसी के सटा हुआ यहाँ पर वेज खाना बनाया जाता है। फिलहाल ये बीच में इनका एक काउंटर है जिसमें यहाँ तमाम चीज़ें देखिए, यहाँ पनीर से लेकर के सारी चीज़ रखी गई है और यहीं से इसको तैयार किया जाता है। सर, ये पनीर कब से रखा गया है? ये अभी भी काट के तैयारी कर रहा है। अभी आपके सामने यहाँ देखिए ना टेबल अच्छा, पे क्या क्या बनता है आपके पास? शाही पनीर है, दाल मखनी है और बाकी चिकन में आइटम है सारे। वेज में शाही पनीर, दाल मखनी, सारी चीज़। हाँ। और नॉन वेज में क्या क्या? नॉन वेज के अंदर बटर चिकन है, आपका कोरमा है,